What is diabetes mellitus? Diabetes mellitus, it is the condition in which carbohydrate metabolism disturbed due to lack of insulin hormone in the blood, characterized by glucose level increase in the blood. ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाने से हो जाने से डायबिटीज मेलाइटिस क्रिएट होता है। क्यों होता है डायबिटीज मेलाइटिस? व्हाट इज रीजन क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखता है। किसी को कारणवश या किसी कोजेज के कारण इंसुलिन हार्मोन का लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाने के कारण ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। इस कंडीशन को डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? आता कहाँ है इंसुलिन हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की बीटा सेल्स सिक्रेट करते हैं और इंसुलिन हार्मोन फिर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। पैनक्रियाज की बीटा सेल्स के डिस्ट्रक्शन हो जाने से या इन्फ्लामेशन हो जाने से या इन्फेक्शन हो जाने से पैनक्रियाज की बीटा सेल्स डिस्ट्रक्ट हो जाती है। उस कंडीशन के अंदर इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाता और इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाएगा तो अपनी बॉडी को प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा और वो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएगा। इस वजह से क्या होगा? ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड ग्लूकोज का? 70 to 110 mg per dl फास्टिंग एंड रैंडम 80 to 150 mg per dl। अगर 70 to 110 mg per dl से इंक्रीज हो रहा है फास्टिंग टाइम तो ब्लड उस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है। एंड खाना खाने के बाद में रैंडमली 80 to 150 mg पर dl इससे ज़्यादा अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को क्या है? डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियाज की बीटा सेल्स सिक्रेट करती हैं। उसके अलावा पैनक्रियाज की 3 सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अल्फा सेल क्या करती है? ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है। ग्लूकागोन क्या करता है? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बॉडी के अंदर उसका ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करके उसको मसल्स एंड लीवर के अंदर स्टोर रखता है। नेक्स्ट वन, डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करती है? बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन एंड डेल्टा सेल सिक्रेट करती है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन के ओवर सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। फर्स्ट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस किस कारण होता है? क्यों होता है? ये होता है ऑटोइम्यून डिजीज के कारण। जैसे कोई ऑटोइम्यून डिजीज कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया और वो सेल्स को नष्ट करने लग जाता है, या फिर बीटा सेल की जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं वो क्या करती हैं? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं किसी भी एंटीजन को नष्ट करने के लिए। बट बीटा सेल्स के पास में कोई मतलब एंटीजन नहीं होता तो वो बीटा सेल्स क्या करने लग जाती हैं? पैनक्रियाज की ही बीटा सेल्स को नष्ट करने लग जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर पैनक्रियाज की बीटा सेल्स डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं हो पाता। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होने के कारण वो क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वन, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या होता है? इसमें इंसुलिन होता है बट क्या होता है? प्रॉपर इंसुलिन की सप्लाई नहीं हो पाती बॉडी को। लाइक दैट ओबेसिटी, पेशेंट बहुत मोटा है, ओबेस है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए होता है और उसको एनर्जी के लिए वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेता रहता है। उस कंडीशन में पेशेंट की जो
पैनक्रियाज की बीटा सेल्स क्या होती है, लिमिट होती है, और वो लिमिट के अंदर ही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाता और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन, सेकंड एग्जांपल, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, मदर को ग्लूकोज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है एनर्जी के लिए, और वो क्या करती है, बेबी को न्यूट्रिशन सप्लाई करती है थ्रू दी प्लेसेंटा। उस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन लिमिटेशन के अंदर सिक्रेट होता है पैनक्रियाज की बीटा सेल से। उस कंडीशन में इंसुलिन प्रॉपर तरीके से पूरी बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाता और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। इसको बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर ही क्रिएट होता है। नेक्स्ट वन, कोजेज, कि किस कारण से डायबिटीज मेलाइटस क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट वन, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स क्या होता है, सेम एज ए लाइक मैं पहले बता चुकी हूँ। ऑटो इम्यून डिजीज मीन्स क्या होता है, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स ही क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं और उनके पास कोई एंटीजन नहीं होता, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करती हैं, वो उसी ही बीटा सेल्स को नष्ट करने लग जाते हैं। तो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स डेस्ट्रक हो जाती हैं और डेक्स्ट्रस होने के कारण वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाती। इस कंडीशन के अंदर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन, हेरिडिटी। नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी, ऑल आर causes of diabetes mellitus. Next one, sign and symptom. Main sign and symptom 3 PS symptoms. First, polyuria. Polyuria means excessive urination. इसमें क्या करता है, पेशेंट बार बार में यूरिन पास करता है। नेक्स्ट वन, पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया मीन्स क्या होता है, एक्सेसिव थ्रस्ट ऑफ पेशेंट को इसमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नेक्स्ट वन, पोलीफेजिया। पोलीफेजिया में क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इंक्रीज ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट वन, स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड वुंड्स। कहीं पे कट लग जाता है बॉडी के ऊपर या फिर कोई वुंड होता है, वो उसकी हीलिंग बहुत स्लो होती है बिकॉज इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ इंसुलिन हार्मोन एंड एक्सेसिव लेवल ऑफ ग्लूकोज। Next one, blood vision. Next one, weight loss, and next one, skin become dry and rough. Next one, drowsiness. Next one, diagnostic and evaluation. डायग्नोस्टिक एंड इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, इसके लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, इसके अंदर बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। इसमें क्या पता लगता है कि ग्लूकोज का लेवल 126 से अबो 126 mm ऑफ Hg से अबो होगा तो उस पेशेंट को क्या डायबिटीज मेलाइटिस होगा, तब पेशेंट फास्टिंग होगा तब। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल पता लगाया जाता है। जैसे 126 mg/dl से अबो होगा तो फास्टिंग के अंदर तो पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है। नेक्स्ट वन, पेशेंट ने अगर खाना खा रखा है उसके बाद में अब अपन टेस्ट कर रहे हैं तो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 dl/mg से ज़्यादा होगा तो उस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन फॉर कलेक्शन ऑफ हिस्ट्री। कॉम्प्लिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए उस पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं बिकॉज हेरिडिटिकल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट वन, डायबिटीज मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट वन, डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या करना होता है, पेशेंट को शुगर फ्री डाइट प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट वन, पेशेंट को कंटिन्यू एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करेंगे। एंड नेक्स्ट वन, पेशेंट को अगर डायबिटीज एक्सरसाइज एंड डाइट से मैनेज नहीं हो पा रहा तो पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर इंसुलिन का इंजेक्शन पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वन, टैबलेट पायोग्लिटाजोन देंगे एंड टैबलेट मेटफॉर्मिन एंड टैबलेट ग्लिफाजिड।